हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे आपके फाइनल एग्जाम के लिए। और मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपका सिलेबस बता दूंगा। और ये सिलेबस आपके न्यू सेशन यानी कि 2024-25 के लिए ये आपका सिलेबस है। ठीक है, यानी कि जो अभी आपका फाइनल एग्जाम आने वाला है उसी के लिए ये सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो आपका ये यूनिट नेम और ये मार्क्स दिया गया है, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो नंबर सिस्टम से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अलजेब्रा से 20 मार्क्स, इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 मार्क्स, ज्योमेट्री से 27, मेंसुरेशन से 13 एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो कौन कौन से चैप्टर्स को आपको फाइनल एग्जाम के लिए करना है। तो सबसे पहले तो आपका चैप्टर 1 है जिसका नाम यहाँ पर वास्तविक संख्याएं दे रखा है, लेकिन संख्या पद्धति इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसके बाद आपको थर्ड चैप्टर करना है निर्देशांक ज्यामिति। इसके बाद फोर्थ चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये भी आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। एंड चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण, चैप्टर 7 जिसका नाम है त्रिभुज। इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र। एंड नेक्स्ट है आपका चैप्टर 2 बहुपद। ठीक है, ये भी आपका आएगा। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, जितने भी अभी तक मैंने आपको यहां तक चैप्टर्स बताए हैं ना, ये आपके मिड टर्म में भी आ चुके हैं, लेकिन मिड टर्म वाले सारे चैप्टर्स भी आपके फाइनल टर्म में आएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये सारे चैप्टर्स भी बताए हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी इन सभी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 करना है जिसका नाम है बहुपद। नेक्स्ट आपको चैप्टर 8 करना है जिसका नाम है चतुर्भुज। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 करना है जिसका नाम है वृत्त यानी सर्कल्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हालांकि एक और बात मैं आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि जैसे यहां पर चैप्टर 13 लिख रखा है, लेकिन अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक होगी न्यू एडिशन की, तो उसमें चैप्टर का जो ये नंबर है ना, चैप्टर नंबर, ये आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नए वाले जो न्यू एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है उसमें चैप्टर्स जो हैं वो कुछ कम हो चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप चैप्टर का जो नेम है ना उसको देख करके आप करना। जैसे कि ये चैप्टर नेम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो न्यू एडिशन की बुक में चैप्टर नंबर 13 नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 होगा या फिर 11 होगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स आपके फाइनल टर्म के एग्जाम में आएंगे, यानी कि इन सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया फाइनल टर्म का आपका मैथ्स का सिलेबस। अब चलो मैं आपको इंग्लिश मीडियम में सिलेबस बताता हूं। तो देखो इंग्लिश मीडियम में भी वही सेम सिलेबस है जो हिंदी मीडियम में मैंने आपको अभी बताया था। सबसे पहले तो यहाँ पर आप कोर्स स्ट्रक्चर देख सकते हो। नंबर सिस्टम से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में। अलजेब्रा से 20 मार्क्स, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4, ज्योमेट्री से 27, मेंसुरेशन से 13 एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो सबसे पहले आपको चैप्टर 1 करना है जिसका नाम है रियल नंबर्स। हालांकि नंबर सिस्टम नाम है फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, इसके बाद थर्ड चैप्टर आपको करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ करना है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप चैप्टर के नेम पर फोकस करना। चैप्टर जो नंबर है ना, चैप्टर नंबर, ये थोड़े से आपके चेंज दिख सकते हैं क्योंकि जो इस सिलेबस में चैप्टर नंबर लिखा हुआ है वो पुरानी एडिशन की एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, लेकिन जो न्यू एडिशन की बुक है ना उनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट आपको चैप्टर नंबर देखने को मिलेगा, लेकिन चैप्टर का नेम बिल्कुल सेम एग्जैक्ट आपको दिखेगा। ठीक है, चैप्टर 5 आपको करना है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 करना है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 7 करना है ट्राइंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 करना है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, ये भी पुरानी एडिशन की जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर का नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 2 पॉलिनोमियल भी आपको करना है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स भी करना है। चैप्टर 10 सर्कल्स भी आपको करना है फाइनल एग्जाम के लिए। एंड चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एंड चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, ये सभी आपको चैप्टर्स करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि चैप्टर के नेम पर आपको फोकस करके और उन सभी चैप्टर्स को करना है। ठीक है, चैप्टर के नंबर पर मत जाना, जैसे कि यहां पर 13 है,
सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। लेकिन न्यू एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर 13 नहीं होगा इस चैप्टर का नंबर, ठीक है। इसीलिए चैप्टर के नेम पर फोकस करना। स्टैटिस्टिक्स वाला जो चैप्टर है ये न्यू एडिशन की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 14 नहीं है, बल्कि उससे कम है, या तो 12 होगा या 13 होगा, ठीक है। तो ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं ये सब आपके फाइनल यानी कि एनुअल एग्जाम का सिलेबस था। आई होप आपको कट एंड क्लियर समझ में आ गया। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और ये जो पीडीएफ है सिलेबस का ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से अपना सिलेबस एक बार फिर से आप देख सकते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।